सहराई पहुंचे केंद्रीय मंत्री का राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले जिसकी जात और धर्म का पता नहीं वो ठेकेदार बने घूम रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज मुंगावली विधानसभा के सहराई पहुंचे। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने न केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला बल्कि राम मंदिर के नाम पर भी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। अपनी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि पूरे देश में मसाल लेकर आग लगाने घूम रहे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पिछड़ों की गिनती कराओ। जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति का ठेकेदार बन रहा है। प्रहलाद पटेल यही नहीं रुकी, साथ ही कहा कि जिनके धर्म का पता नहीं वो धर्म की ठेकेदारी करता घूम रहा है। जैकेट के ऊपर से जनेऊ पहने घूम रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर के विरोध में थी और हमसे सवाल करती थी कि मंदिर कब बनवाओगे, तारीख नहीं बताएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि आपका प्रधानमंत्री शपथ पत्र दे रहा था कि राम काल्पनिक है और हमारा प्रधानमंत्री रामलला की प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर गर्व कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेसियों पर हमला करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि अभी हम में दम है और कांग्रेस के पास इनकी औलाद रिश्तेदार के अलावा कोई नहीं है। कांग्रेस एक गिरोह की तरह काम करती है। जो विकास घर के दरवाजे पर पहुंचा वो आपको महसूस होता है, लेकिन हमें गलती कहां, हमारे सामने चुनौती कहां है? चुनौती है कांग्रेस का चरित्र। उसका काम है भ्रम फैलाना, लालच देना और लोगों को भयभीत करना। वो मुसलमान से बरसों तक कहते रहे कि साहब भाजपा आ जाएगी तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। हर दिन आदिवासियों को कहते रहे कि साहब आपका आरक्षण छिन जाएगा, भाजपा जाएगी। और दशकों निकल गए, देश की आजादी के 75 साल हो गए। लेकिन मैं नमन करता हूं भारत की जनता को। 2014 का वो आंदोलन, वो जन क्रांति जिसने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और तस्वीर बदल दी। लोग हम सब उसके बाद के लोग हैं। अभी हम में दम बाकी है, इनके पास क्या है? कोई इनके पास उनकी औलाद के अलावा किसी का नाम है क्या? कांग्रेस के पास में या फिर हमारे यहां से ले लेते हैं कोई इनके बेटे बच्चों रिश्तेदारों के अलावा दूसरा नाम सुना क्या? और इसलिए मुझे लगता है ये लूटने वाले लोग, गिरोह की तरह काम करने वाले लोग, इनसे बचकर रहना होगा। आपके बीच के हैं राव साहब, उनको अपना वोट भी दीजिए, सहयोग करिए दिल से। आज से आप संकल्प लेकर जाइए। हम खेती किसानी का काम के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे। त्योहार आएगा बीच में, ये त्योहार भी व्यवहार में नहीं, त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। और उसके बाद उससे संकल्प लीजिए कि राम जी की विजय का जो ऊर्जा होगी उसको लेकर 17 तारीख तक बनाए रखिए, ताकि हम तीनों दीपावली और खुशी के साथ मनाएं। रामलला ने हम सब पर कृपा की है। हमारे पुरखों का इतना लंबा संघर्ष वो तो अपनी आंखों से नहीं देख सके, लेकिन हम 22 तारीख के बाद भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। मुझे लगता है कि वोट के लिए नहीं, अब आजकल कांग्रेस मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, ये काल्पनिक चीज है और उसको तोड़ने की इजाजत के लिए पाप किया। और इस देश का सौभाग्य था कि नरेंद्र मोदी को आपने दूसरी बार चुन दिया था, शपथ पत्र बदला और हिंदुस्तान की धरती पर हमें कहने का साहस रखते हैं, कोई माई का लाल राम सेतु को हाथ नहीं लगा सकता। राहुल गांधी पूछते थे हमसे, भाजपा वाले मंदिर जरूर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, तारीख आ गई। आपका प्रधानमंत्री शपथ पत्र दे रहा था कि हम राम के सत्य को नहीं मानते। हमारा प्रधानमंत्री ट्वीट करके देश और दुनिया को बता रहा है कि राम जन्मभूमि न्यास ने मुझे आमंत्रण भेजा है। 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस सौभाग्यशाली अवसर पर मैं उपस्थित रहूंगा। मैं अपना भाग्य मानता हूं। हम उस परंपरा 2024 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाने की गारंटी मैं देता हूं। मैं उसी विभाग का मंत्री हूं। मैं कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं, उनसे पूछिए और आप भी अपने गांव के नक्शे को देखिए। 15 अगस्त 2019 को अभी 4 साल नहीं हुए, दिसंबर में 4 साल होंगे।
तब कुल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी था। और आज से 20 दिन पहले 13 करोड़ 23 लाख का आंकड़ा पार हो गया। 72 साल में 3.25 करोड़ लोगों के पास पानी था। और ये 4 साल अभी होंगे, हमने नए 10 करोड़ परिवारों की भी कुछ कच्ची छतें होंगी। अगर उन्हें पक्की करना है तो कमल का बटन दबाइए और कमल का बटन दबाइए, क्योंकि हमारा संकल्प है गरीब कल्याण। पहला संकल्प भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का है, वो है गरीब कल्याण। और दूसरा संकल्प है महिला सशक्तिकरण। वो ये दोनों जुड़े हुए हैं, जो ज्यादा दूर नहीं है। अगर घरों में शौचालय बना, क्या यह वोट का लालच है? जी नहीं। 2014 के पहले अपने गांव की तस्वीर को याद करो। शाम के समय जब आप सड़क से भीतर घुसते थे, सड़क के दोनों तरफ जो चित्र दिखता था, क्या वो माताओं बहनों के सम्मान के लिए ठीक था? क्या वो हमारे और आपके सम्मान के लिए ठीक था? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक समान देखा, एक साथ लेकर चला। और एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, साथियों, इतने लोग बैठे, पूरी विधानसभा में पूरा जिला जानता होगा। मैंने अगर किसी का अच्छा नहीं कर पाया हो तो मैंने बुरा किसी का नहीं किया। अगर हो सकता मैं न्याय नहीं कर पाया तो, लेकिन मैंने अन्याय न किया और न अन्याय करने दिया किसी को नहीं। एक साथ लेकर चला। लड़ाई झगड़े क्या होता है? अरे हमको जब जनता ने चुना, हमको जो क्षेत्र का विकास करना है, सबको लेकर चलना है, गरीबों का भला करना है, सबकी मदद करना है।